Let's start with Educative Avi. Hi, I am your friend Avinash and we are going to start biochemistry. दोस्तों आज हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? एज वी सी, बायोकेमिस्ट्री बना है दो वर्ड से, बायो एंड केमिस्ट्री, वेयर बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड केमिस्ट्री। जैसा हम सब जानते हैं केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with properties, composition, structure of element, compounds, and how they are changing and energy they release or absorb। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना है। बायो 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 का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जो कि डील करता है किसके साथ? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कंपाउंड और प्रॉपर्टी, और ये कैसे चेंज हो रहे हैं जब किसी भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो we can define biochemistry as it is a branch of science that explores the chemical processes within and related to living organism। इसका मतलब क्या हुआ? बायोकेमिस्ट्री एक साइंस का एक ब्रांच है जो कि शरीर में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी केमिकल प्रोसेसेस में चेंजेस होते हैं उन्हें दर्शाता है। It is a laboratory-based science that brings together biology and chemistry. Okay, by using chemical knowledge and technique, one can understand and solve biological problems. So, friends, इसको एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। Let us consider an case of COVID। जब जब हमें कोविड होता है तो सबसे पहले हमें सिम्टम्स आता है। सिम्टम्स के बाद हम सबसे पहले टेस्ट के लिए जाते हैं। टेस्ट वेरियस टाइप के हो सकते हैं, एंटीजन टेस्ट हो सकते हैं, आरटीपीसीआर हो सकते हैं, एचआरसीटी हो सकता है। बेस्ड ऑन टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं और उस रिपोर्ट के वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू से उस टेस्ट के वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। अगर उस वैल्यू में रिजल्ट में एनी डेविएशन होगा तो हमें मेडिकेशन के लिए जाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही हम वो नॉर्मल वैल्यू जान पा रहे हैं और कोई भी चेंज अगर उस वैल्यू में आ रहा है तो फिर हम मेडिकेशन के लिए जाते हैं। यही इंपॉर्टेंस है और यही एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट दिस बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब। ये बायोकेमिस्ट्री क्या दर्शाता है? तो बायोकेमिस्ट्री द कोर्स इज डिजाइन to acquire knowledge of biochemical composition, functioning of human body, to notice the change alteration during disease। इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम ब्लड शुगर टेस्ट के लिए जाते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमें नॉर्मल वैल्यू हमने लेबोरेटरी में पहले पढ़ चुका है या फिर जान चुके हैं। उस बेसिस पे हम ब्लड शुगर टेस्ट के लिए जाते हैं और कोई भी डेविएशन होती है, एनी चेंज इन नॉर्मल वैल्यू, नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड मेडिकेशन। तो बेसिकली ये कोर्स डील करता है विद नॉलेज ऑफ बायोकेमिकल कंपोजिशन, हाउ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, और अगर इसके फंक्शंस में और बायोकेमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज होता है तो हमें मेडिकेशन के लिए जाना है। ये हमें ये दर्शाता है बायोकेमिस्ट्री के मदद से। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो जो बायोकेमिस्ट्री का नर्सिंग के लिए सिलेबस है उसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सेल, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके फ्रेंड्स, तो सेल में बेसिकली हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। वहीं हम मेटाबॉलिज्म, जो भी ये मेटाबॉलिज्म के 3 चैप्टर है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, लिपिड, इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे टाइप और स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, कंपोजिशन और यूज क्या है, और डाइजेशन, हाउ इट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब किन किन प्रक्रियाओं से
ये जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो किन प्रोसेसेस से हमारे बॉडी में इनटेक होते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट होते हैं। Now, we begin with introduction to biochemistry. बायोकेमिस्ट्री से परिचय, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री को समटाइम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री ये आपस में एक ही वर्ड है, तभी इनको बायोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विदिन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा हमने पहले भी देखा था, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस है विदिन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों। The next question is how biochemistry evolved. बायोकेमिस्ट्री जो आज इतनी विकसित हो चुकी है, वो स्टार्ट कहाँ से हुई? हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, जो बायोकेमिस्ट्री का उदय है वो सबसे पहले 1833 में पेन ने एक फर्स्ट एंजाइम को डिस्कवर किया जिसका नाम था डायस्टेज। तो डायस्टेज को अब क्या कहते हैं? डायस्टेज को नाउअडेज एमाइलेज कहते हैं। तो 1833 में पेन नाम के शख्स ने डिस्कवर किया फर्स्ट एंजाइम जिसका नाम था डायस्टेज, जिसे हम आज एमाइलेज कहते हैं। नाउ आफ्टर दैट 1896 में बचनर ने परफॉर्म किया एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन सेल एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है दोस्तों? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है शुगर को किसमें? सुक्रोज, फ्रुक्टोज और सैक्रोज में, और प्रोड्यूस करता है इथेनॉल एंड CO2 एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है। तो 1833 में पेन ने क्या किया? फर्स्ट एंजाइम को डिस्कवर किया जिसका नाम था डायस्टेज, जिसे हम आज के डेट में एमाइलेज कहते हैं। उसके बाद 1896 में बचनर ने परफॉर्म किया क्या? एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के साथ। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? तो वो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है शुगर को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, लाइक सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सैक्रोज, और इथेनॉल एंड CO2 को बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस करता है। नाउ इन 1903 में ये जो वर्ड है बायोकेमिस्ट्री, इसे पॉइंट किया गया था, इसे सबसे पहले यूज किया गया था किसके द्वारा? न्यूबर्ग, जो एक जर्मन केमिस्ट थे। Since then, biochemistry has advanced with the development of new technology such as X-ray, radioscopy, scanning, etc. तो इस प्रकार बायोकेमिस्ट्री का उदय हुआ। उदय के साथ ऐसे इनका आविष्कार होता गया, उसमें तरक्कियां होती गई। Now the next question is, what is the application of biochemistry? बायोकेमिस्ट्री का उपयोग क्या है? Why so important? तो दोस्तों बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस डिफरेंट फील्ड में है। एज फॉर एग्जांपल मेडिसिन में क्या होता है? बायोकेमिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉज और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बेसिस पे अगर कोई भी डेविएशन होता है रिजल्ट में, तो फिर वो मेडिकेशन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये मेडिसिन में इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन में इसकी इम्पोर्टेंस है। कैसे? दे स्टडी हाउ टू मेंटेन हेल्थ एंड इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बेस्ड ऑन बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन से विटामिन की कमी है, हमें क्या लेना चाहिए खाने के तौर पे या फिर दवाई के तौर पे। तो इस प्रकार ये न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे? बायोकेमिस्ट जो होते हैं वो डिस्कवर करते हैं द वे टू इम्प्रूव क्रॉप कल्टीवेशन, यील्ड, न्यूट्रिशन वैल्यू एक्सेट्रा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, रिसेंटली अभी न्यूज़ में हमने देखा था, हरियाणा, दिल्ली के साइड में एक कीड़े का अटैक हुआ था। तो उसके दौरान हमने ये देखा था
जैसे ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के चलते वो एक पर्टिकुलर क्रॉप पे अटैक कर रहे थे। तो इस प्रकार बायोकेमिस्ट जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी स्टडी करते हैं कि किन पेस्ट या किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, जिससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके, डैमेज है वो कम हो सके। जैसा आप देखते हैं हाइब्रिड राइस है, ब्राउन राइस है, जीएम क्रॉप है। तो इस प्रकार हमने देखा बायोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन वेरियस फील्ड में है, मेडिसिन में है, न्यूट्रिशन में है, एग्रीकल्चर में है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग। बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस या फिर महत्वता नर्सिंग के प्रोफेशन में क्यों है। सो द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज नीडेड as to monitor many therapeutical agents whose existence was first demonstrated in laboratory experiment. With the knowledge of chemical processes within and related to living organisms, one can easily notice the deviation in chemical composition during disease. So, बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस नर्सिंग में इस प्रकार है क्योंकि ये डील करता है विथ नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन, जो भी केमिकल चेंजेस, जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं शरीर में या फिर शरीर के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके साथ ये डील करता है। अगर हमें ये पता होगा किस केमिकल प्रोसेस के चलते कौन क्या इफेक्ट होता है, तो हम इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से हम उन्हें ट्रीट कर पाएंगे। इसे सिंपली हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। यदि कोई भी नवजात शिशु, छोटा सा बच्चा ऑलवेज वोमिट कर रहा है, हमेशा अगर उसे उल्टी हो रही है दूध पीने के बाद, तो ही और सी प्रोबेबली हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, अगर कोई भी नवजात शिशु है और वो माँ का दूध पी रहा है और वो कंटिन्यूअसली उल्टी कर रहा है, तो हम ये बता सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि उस बच्चे को दूध से एलर्जी है और उसे क्या कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। सेकेंड एग्जांपल है, अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो जन्म लेने के साथ ही उसे जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस हो जाता है तो ये सिम्टम शो करता है कि बच्चे का लीवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अगर किसी भी बच्चे का यूरिन जो है वो डार्क कलर में टर्न हो जाता है, तो ही और सी विल बी प्रोबेबली सफर फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन तीनों केसेस में द बायोकेमिस्ट जो होते हैं, जो बायोकेमिस्ट होते हैं जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई किया है, वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे और मेडिसिन एडवाइस करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्हाई और हाउ बायोकेमिस्ट्री इज सो सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग। हमने अभी तक देखा है, हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिर हमने देखा कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, बायोकेमिस्ट्री डील किस चीज से करता है, फिर उसके बाद हमने सिलेबस को डिस्कस किया, हमें पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री देखा, हाउ बायोकेमिस्ट्री इवॉल्व विद टाइम, उसका एप्लीकेशन देखा, हाउ बायोकेमिस्ट्री इज applied in different field in medicine, in nutrition, in agriculture, and last one हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री का नर्सिंग प्रोफेशन में सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट टर्म इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स, बायो जैसा आप सब जानते हैं, बायो मीन्स होता है लाइफ। अब ना व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है। सो दोस्तों देयर आर टू थिंग्स, एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? A molecule is a neutral group of two or more atoms held together by chemical bond. Molecule जो है वो टू और मोर एटम से मिला होता है, से मिलकर बना होता है, जो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। टू और मोर एटम्स आर कनेक्टेड थ्रू केमिकल बॉन्ड और ये पूरे मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। एज फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर जैसा आप जानते हैं केमिकल फॉर्म H2O। H2O इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन,
दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन के मिलके ये क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, वाटर। और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे बॉन्ड है, तो ये पोलर कोवेलेंट से बॉन्ड है। सो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम हेल्ड टुगेदर विथ केमिकल बॉन्ड। ओके, सो बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ। द लिविंग सिस्टम are made up of non-living atoms and molecules. Atoms क्या है, atoms smallest unit है, और molecule क्या है, various atoms chemically bond होके molecule बनाते हैं। The complex arrangement and interaction of these biomolecules make life processes possible. ठीक है, as for example carbohydrate, protein, lipid, water, etc. तो दोस्तों with this we come to end of our first lecture, जहां हमने देखा व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, सिलेबस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फिर हमने इसका एप्लीकेशन देखा, और फिर देखा सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग में क्या है, और हमने एक टर्म देखा बायो मॉलिक्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।